Question number 6 is find the condition that one root of ax square plus bx plus c equals to 0 may be। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, हमें इक्वेशंस नहीं बनानी है, बस कंडीशन फाइंड करनी है। तो कंडीशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दी हुई है उससे सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अब अगर हम इक्वेशन को देखें, इक्वेशन में बी ही है और ए ही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर ही रहेगा। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। और यहाँ जनरल इक्वेशन में सी के बराबर ही दिया हुआ है और ए के बराबर ही दिया हुआ है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, रूट्स पहला रूट जो है वो 3 टाइम्स होगा दूसरे रूट के, तो अल्फ़ा ही रहेगा, लेकिन बीटा हम किसके बराबर ले लेंगे, 3 टाइम्स ऑफ द रूट के, पहले वाले रूट के। यानी पहला वाला रूट तो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला रूट होगा वो 3 टाइम्स होगा उसी रूट के जो यहाँ पर रूट दिया हुआ है। तो अगर हम सम ऑफ द रूट यहाँ से निकालें तो सम ऑफ द रूट का मतलब क्या आ जाएगा, इधर अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, और सम ऑफ द रूट होता किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ये पहली कंडीशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता किसके बराबर है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा इंटू 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, सी अपॉन ए। अब कंडीशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि कंडीशन में अल्फ़ा यूज़ नहीं होना चाहिए, आंसर एक ऐसी कंडीशन बननी चाहिए जिसमें अल्फ़ा रिमूव हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए आ रहा है, और यहाँ पर अल्फ़ा है माइनस बी, 4 अल्फ़ा बराबर आ रहा है माइनस बी अपॉन ए के। इसको अगर मैं मज़ीद सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इधर एज इट इज़ रहेगा, माइनस बी 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a। तो बजाय इसको कि मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, हम इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे कि क्योंकि यूज़ में अब ये आनी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को हम किस में यूज़ करेंगे, इसमें, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 2। इधर हम क्या लिख देंगे, यूजिंग अल्फ़ा इन इक्वेशन 2। अल्फ़ा को किस में यूज़ कर दें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में 3 है, इधर 3 एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 4a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो सी अपॉन ए एज इट इज़। अब 3 एज इट इज़ रहा, ये स्क्वायर माइनस पे भी आएगा, बी पे भी, 4 पर भी और ए पे भी। जब माइनस पे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बी पे स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगा दिया हमने इंडिविजुअली, देन सी अपॉन ए यहाँ पर एज इट इज़। अब 3b स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा, 16a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 16a स्क्वायर, a से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a स्क्वायर का मतलब है 2a, एक a कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 16, नंबर हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद a बचा, c बचा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करके, 3b स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़। तो ये वो कंडीशन आ गई जब पहला रूट जो है वो 3 टाइम्स होगा अदर रूट के, ये क्या हो जाएगा, आंसर। पार्ट 2 में हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि दूसरा रूट जो है वो स्क्वायर ऑफ अदर होना चाहिए, यानी पहला रूट का स्क्वायर, पहला रूट तो अल्फ़ा ही रहेगा, तो हम अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा लिख देंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। दूसरा रूट चेंज होगा, यानी दूसरा रूट पहले वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। अब अल्फ़ा की जगह पर हम अल्फ़ा पुट करेंगे और बीटा की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर। तो सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो सम ऑफ द रूट
का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा, बीटा की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर में से कॉमन ले लेंगे अल्फ़ा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फ़ा बच जाएगा, ये माइनस बी अपॉन ए एज इट इज़। अब ये माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, क्योंकि इक्वेशन जो हमें कोई पार्ट 1 में दी हुई थी, ये इक्वेशन हम सब में यूज़ करेंगे और इससे हमने सम ऑफ द रूट निकाल दिया था माइनस बी अपॉन ए, यानी जहाँ हर पार्ट में सम ऑफ द रूट आएगा माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे उसकी वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे सी अपॉन ए ही लिखेंगे। तो इस कंडीशन में ये पहली कंडीशन बन गई। अब यहाँ से कोई भी वैल्यू सेपरेट नहीं हो रही, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन 1। अब क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा, बीटा की जगह पर अल्फ़ा स्क्वायर, किसके बराबर है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर आता है, सी अपॉन ए के। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा क्यूब है और यहाँ पर सिर्फ अल्फ़ा है, अगर मैं इस पर कंडीशन लगाऊँ क्यूबिंग बोथ साइड, तो हम किस तरह से करेंगे, क्यूबिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देंगे। इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, तो अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा का होल क्यूब माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, दोनों साइड पे क्यूब आ गया। देन इसके बाद ये क्यूब इस पर भी लग जाएगा और इस पर भी लग जाएगा, यानी अल्फ़ा पे जब लगेगा तो अल्फ़ा क्यूब, और जब इस पर लगेगा तो 1 प्लस अल्फ़ा का होल क्यूब। अब ये क्यूब माइनस पे भी है, बी पे भी है, ए पे भी है। माइनस पे तो माइनस ही रहेगा, बी का क्यूब बी क्यूब और ए का क्यूब ए क्यूब। देन इसके बाद यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो यहाँ ये वाला अल्फ़ा क्यूब एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला। तो a क्यूब का मतलब क्या है, अल्फ़ा क्यूब, b क्यूब का मतलब क्या है, 1 का क्यूब प्लस 3a यानी कि अल्फ़ा, b यानी कि 1, a प्लस b यानी अल्फ़ा प्लस 1, ये क्लोज, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ अल्फ़ा क्यूब यूज़ हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे अल्फ़ा क्यूब की। तो अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू क्या है, एज अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्यूब की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पर सी अपॉन ए। इस अल्फ़ा क्यूब की जगह पे भी क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए। 1 का क्यूब इज़ 1, 3 एज इट इज़। अब अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो अल्फ़ा और ये अल्फ़ा प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब एज इट इज़। अब इस सी अपॉन ए हम ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला सी अपॉन ए भी हम ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला 1 ऐसे ही। अब 3 एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1, इसको अरेंज कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस 1 बन जाएगा, किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब एज इट इज़। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करी है, इक्वेशन 1 यूज़ करी है। देन इसके बाद सी अपॉन ए ऐसे ही आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सी अपॉन ए ये वाला एज इट इज़ 1 प्लस माइनस 3b अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब इसके बाद c अपॉन ए ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये दो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो a आएगा। अब ये सेम है क्योंकि, तो ऊपर वाला नॉमिनेटर ऐसे ही आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो ये a जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, a। ये सेम है तो सिर्फ 3b आ जाएगा,
यानी यहाँ हमें ये देखना होता है अगर सेम होता है तो नॉमिनेटर हम ऊपर एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 था तो इस डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 1 a से मल्टीप्लाई होगा तो a आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब इसके बाद c को सबसे a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे a स्क्वायर, ये c से मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर, c a से मल्टीप्लाई होगा तो a c माइनस 3, ये b और c मल्टीप्लाई होगा 3bc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब अपॉन सी क्यूब। अब ये a स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। a स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन सी क्यूब। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने a क्यूब के बजाय c क्यूब लिख दिया, तो इसको a क्यूब कर देंगे कि a क्यूब है। a स्क्वायर से जब ये a कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये c स्क्वायर एज इट इज़ ए सी माइनस 3bc इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा a बच जाएगा। अब ये a इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a जब c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी स्क्वायर, a जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर सी माइनस 3, a जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो a b और c इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है a और c, क्या बचेगा यहाँ पर c प्लस यहाँ पे a स्क्वायर में से a कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया, क्या बचेगा सिर्फ a माइनस 3abc इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब। अब ए सी एज इट इज़ ए सी प्लस ए है, इसको हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में a पहले c बाद में, माइनस 3abc उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस बी क्यूब इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव बी क्यूब, माइनस 3abc इधर आकर पॉजिटिव 3abc विच इज़ आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर। एडिटिव इन्वर्स ऑफ अदर का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर हम कंडीशन के हिसाब से फिल करें तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर एक पॉजिटिव है अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा और बीटा जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि हम साइन चेंज करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो डिवीजन, डिवीजन होता है तो मल्टीप्लिकेशन। तो क्योंकि यहाँ पर हमें एडिटिव इन्वर्स मेंशन हुआ है तो अल्फ़ा अल्फ़ा ही रहेगा, बीटा की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे माइनस अल्फ़ा। तो अगर हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो सम ऑफ रूट का मतलब क्या है, अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, तो बीटा की जगह पे क्या आ गया माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 इक्वल्स टू बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। ए इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 0 से, तो इक्वल्स टू माइनस बी, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है 0 इक्वल्स टू माइनस बी, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं b इक्वल्स टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। यहाँ पर पहली इक्वेशन सम ऑफ द रूट सॉल्व करके ही हमें पता चल क्या चल गया, कंडीशन आ गई b अगर 0 पुट करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, तो हम आगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड नहीं करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अदर। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कंडीशन क्या दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर अल्फ़ा अल्फ़ा है तो बीटा की जगह पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर ये अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा। तो अब क्योंकि एडिटिव इन्वर्स से सम ऑफ रूट से आंसर आ गया था, तो हमें ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से प्रोडक्ट ऑफ द रूट यूज़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखा किसके बराबर होता है, अल्फ़ा, बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बीटा, किसके बराबर होता है c अपॉन ए के बराबर होता है। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू c अपॉन ए। इधर डिवाइड हो रहा है, उधर देखिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, a की वैल्यू आ जाएगी c के बराबर विच इज़ द
रिक्वायर्ड कंडीशन। ये क्या हो जाएगा आंसर।